इस सेशन में हम लोग इंटरमीडिएट कोड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इंटरमीडिएट कोड्स में पहला क्वेश्चन जो है, व्हाई डू वी रिक्वायर इंटरमीडिएट कोड्स। ओके, तो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहां पर एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं विदाउट इंटरमीडिएट कोड्स और दूसरा एक्सप्लेनेशन है विद इंटरमीडिएट कोड्स। ओके, तो कहता है सपोज करो कि आप कंपाइलर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। ओके, और एक जगह पर आपने क्या किया है, यहां पर विदाउट इंटरमीडिएट कोड, मतलब आपके पास कोई इंटरमीडिएट कोड नहीं है। ओके, लेट यू हैव 4 डिफरेंट सोर्स लैंग्वेजेस L1, L2, L3 और L4। ओके, तो अगर ये 4 डिफरेंट लैंग्वेजेज हैं तो इनका, और ये सब इनमें कंपाइलेशन सब में होता है। ओके, ये ऐसा जंक्शन है। तो चारों लैंग्वेज के लिए कंपाइलर अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है, और इसके बाद क्या कहा गया, M1, M2 और M3 मशीन्स पर लेट कि इनका कोड मशीन कोड हमें चाहिए होगा। ओके, तो अब देखते हैं कि कैसे इसमें ये काम हो पाएगा। अगर 4 लैंग्वेज डिफरेंट हैं तो आपको 4 फ्रंट एंड तो चाहिए ही होंगे। यहां पर फ्रंट एंड में क्या क्या इंक्लूड होगा, लेक्सिकल एनालाइजर के लिए कोड लिखा जाएगा, सिंटैक्स के लिए कोड लिखा जाएगा और सिमेंटिक एनालाइजर के लिए कोड लिखा जाएगा। ओके, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज इसमें चूंकि नहीं है, इंटरमीडिएट कोड ही नहीं है, तो फ्रंट एंड में इंटरमीडिएट कोड नहीं रहेगा। ओके, तो 4 आपने फ्रंट एंड लिख दिए और सिमेंटिक एनालिसिस तक हो चुका है। ओके, अब क्या करेंगे, अगर आप यहां ध्यान से देखो तो 4 ये अगर डिफरेंट लैंग्वेज के लिए कंपाइलर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, और लेट कि चारों को पहले मैंने M1 पे मींस M1 पे इनका मुझे मशीन कोड चाहिए। ओके, तो होगा क्या, जो भी इनका मींस फ्रंट एंड ने जो भी कुछ कोड जनरेट कर दिया है, जिस फ्रंट एंड तक का पूरा काम हो चुका है, अब क्या किया जाएगा, जो भी इसमें लैंग्वेज कोड लिखा हुआ है 4/3 कोड ऑप्टिमाइजर्स लगेंगे। तो पहले इसको 4/3 कोड ऑप्टिमाइजर ना समझो, आप ऐसे समझो कि 4 डिफरेंट लैंग्वेज हैं, इनको सिर्फ M1 पर क्या किया गया, M1 पर इनका मशीन कोड चाहिए। तो चूंकि चारों लैंग्वेज डिफरेंट हैं तो आपको 4 कोड ऑप्टिमाइजर चाहिए होंगे। ओके, अच्छा, यहां पर यह भी एक बात ध्यान रख करने वाली है कि जो ये कोड ऑप्टिमाइजर्स हैं ये क्या हैं, मशीन डिपेंडेंट। ओके, मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर्स हैं ये। तो अगर आप चारों डिफरेंट लैंग्वेज के लिए 4 कोड ऑप्टिमाइजर चाहिए होंगे। ओके, अब इसी चीज को अगर एक्सटेंड किया जाए, क्या एक्सटेंड किया जाए कि ये चारों लैंग्वेज के लिए कंपाइलर कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब इनके लिए कंपाइलर बनाना है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कराना है कहाँ है, मशीन M2 में एग्जीक्यूट कराना है। ओके, तो 4 फ्रंट एंड वो तो थे ही, वो मींस वो ओके हैं, लेकिन इस मशीन के लिए फिर से 4 कोड ऑप्टिमाइजर और लगेंगे। ओके, एंड सिमिलरली फॉर M3 मशीन 4 कोड ऑप्टिमाइजर M3 के लिए भी लगेंगे। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि 4/3 कोड ऑप्टिमाइजर्स लगेंगे। ओके, और 4/3 कोड जनरेटर्स लगेंगे, सेम रीजनिंग एज ऑफ कोड ऑप्टिमाइजर्स। ओके, कि 4/3 कोड जनरेटर्स भी लगेंगे, क्योंकि जो है इस मशीन के लिए 4 कोड जनरेटर कोड लिखना पड़ेगा, कोड जनरेटर का भी कोड होता है, इस मशीन के लिए भी 4 कोड लिखने पड़ेंगे और इस मशीन के लिए भी 4 कोड लिखने पड़ेंगे, हर लैंग्वेज के लिए अलग अलग, चारों लैंग्वेज के लिए। ओके, अच्छा, यहां पर ये सिनेरियो है। अब सपोज करो कि आप इंटरमीडिएट कोड यूज कर रहे हो। ओके, तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि वही पूरा सिनेरियो सेम है, 4 डिफरेंट लैंग्वेज हैं, 3 टारगेट मशीन है, आपको कंपाइलर कंस्ट्रक्ट करना है, और कंपाइलर कंस्ट्रक्ट करने के बाद क्या करना है, किसी पर्टिकुलर मशीन के रेफरेंस में वो क्या करे, मशीन कोड जनरेट करे। ओके, तो मशीन कोड में आपके सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दे। ओके, तो अब यहां पर देखते हैं 4 फ्रंट एंड की जरूरत लगेगी, लेकिन यहां पर एक पॉइंट है क्या,
चूंकि इंटरमीडिएट कोड विद इंटरमीडिएट कोड है ये वाला चीज एक्सप्लेनेशन, तो यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज यहां पर प्रेजेंट है। ओके, जबकि इसमें नहीं थी। फ्रंट एंड में हमने कहा इसमें 3 ही फेजेस थी, जबकि इसके फ्रंट एंड में 4 फेजेज हैं। ओके, चौथी फेज कौन सी आई, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज। ओके, मींस इन लैंग्वेजेस के लिए सब क्या किया गया, जब ये फ्रंट एंड का जो आउटपुट था, इस फ्रंट एंड का जो आउटपुट था 4 फ्रंट एंड बनाए। क्यों, हर लैंग्वेज के लिए अलग फ्रंट एंड बनेगा, क्योंकि लैंग्वेज के सिंटैक्स अलग होंगे। ओके, तो उसका लेक्सिकल एनालिसिस अलग तरीके से होगी, सिंटैक्स अलग होगा और सिमेंटिक एनालिसिस भी अलग तरीके से होगी। तो 4 फ्रंट एंड बने, जो फ्रंट एंड का आउटपुट आएगा वो क्या होगा, इंटरमीडिएट लैंग्वेज आएगा इनका आउटपुट, या आप बोल लो इंटरमीडिएट कोड आएगा इसका आउटपुट। ओके, अब जब इंटरमीडिएट कोड इसका आउटपुट आ गया तो हमने बीच में क्या लगा रखा है, इंटरमीडिएट कोड ऑप्टिमाइजर। जो ये इंटरमीडिएट कोड ऑप्टिमाइजर है ये नंबर में सिर्फ एक ही है, एक ही कोड ऑप्टिमाइजर लगाया गया। और ये कैसा कोड ऑप्टिमाइजर है, मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर, इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर है। जबकि यहां पर क्या था, मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर था। और सच पूछो तो ये जो 2 अलग अलग कोड लिखे हुए हैं, कोड जनरेटर और कोड ऑप्टिमाइजर का, इनका कोई पर्टिकुलर कोई ऑर्डर नहीं है, किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं ये। ओके, तो अब यहां पर ये जो कोड ऑप्टिमाइजर है ये मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर है। ओके, अब यहां पर इसने क्या किया, चारों सोर्स लैंग्वेज के लिए एक ही इंटरमीडिएट कोड आ गया था, उस एक इंटरमीडिएट कोड को आपने क्या किया, ऑप्टिमाइज कर लिया। ओके, मशीन इंडिपेंडेंट मीन जो इंटरमीडिएट कोड है वो मशीन डिपेंडेंट नहीं है, तो उसको आपने क्या किया, ऑप्टिमाइज कर लिया। ऑप्टिमाइज करने के बाद आपने क्या किया, इस मशीन के लिए, चूंकि चारों लैंग्वेज के लिए एक ही कोड यहां पे आ चुका है इंटरमीडिएट कोड, तो आपने इंटरमीडिएट इस मशीन के लिए एक कोड जनरेटर लिखा, इस मशीन के लिए दूसरा कोड जनरेटर लिखा और इस मशीन के लिए तीसरा कोड जनरेटर लिखा। ओके, तो यहां पर देख लो 4 फ्रंट एंड, एक कोड ऑप्टिमाइजर और 3 कोड जनरेटर्स। तो यहां पर आप देख रहे हो कि एफर्ट बहुत ही कम हो गई आपकी। यहां पर कोड लिखने में इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी, इतने कोड 4 फ्रंट एंड लिखने पड़ रहे थे, 12 कोड ऑप्टिमाइजर लिखने पड़ रहे थे और 12 ही कोड जनरेटर लिखने पड़ रहे थे। लेकिन यहां पर 4 फ्रंट एंड, एक कोड ऑप्टिमाइजर लिखना पड़ रहा है और 3 कोड जनरेटर लिखने पड़ रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कोड ऑप्टिमाइजर होता है, कोड ऑप्टिमाइजर लिखना वो क्या होता है, वेरी हार्ड। ओके, वेरी हार्ड टू मीन्स राइट द कोड। इसके कोड भी जो बहुत ही बड़े कोड, लार्ज कोड होते हैं। ओके, और आपको कितने लिखने पड़ रहे हैं, 12 कोड ऑप्टिमाइजर के कोड लिखने पड़ रहे हैं। और एक और भी प्रॉब्लम की बात है, 12 क्यों लिखने पड़ रहे हैं, क्योंकि कोड ऑप्टिमाइजर का जो एक कोड लिखा गया है वो कोड क्या है, वो नॉट रीयूजेबल। ओके, इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपको 4x3 कोड ऑप्टिमाइजर लिखने पड़ रहे हैं, या यहां पर 4x3 कोड जनरेटर लिखने पड़ रहे हैं, क्योंकि किसी को भी आप रीयूज नहीं कर सकते। एक आपने लिख दिया तो आप उसको दोबारा यूज कर लो, ऐसा आप नहीं कर, सब सेपरेट लिखने पड़ेंगे, दे आर टोटली डिफरेंट। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एक कोड जनरेटर आपने लिखा है और ये एक कोड ऑप्टिमाइजर लिखा है और ये रीयूजेबल है। ओके, तो अब इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, इंटरमीडिएट कोड्स आर मशीन और आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट कोड्स। ओके, जो इंटरमीडिएट कोड्स हैं वो मशीन पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके, दूसरा पॉइंट, पोर्टेबिलिटी ऑफ फ्रंट एंड ऑफ कंपाइलर इनहेंसेस। कैसे इनहेंस करती है कि सपोज करो किसी नई मशीन के लिए कंपाइलर कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, तो आप क्या करोगे, जो ऑलरेडी फ्रंट एंड बना हुआ है उसको यूज कर लोगे, सिर्फ बैक एंड के लिए कोड लिखोगे। ओके, वही यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है, दैट इज ए कंपाइलर फॉर डिफरेंट मशीन कैन बी क्रिएटेड बाय अटैचिंग अ बैक एंड फॉर द न्यू मशीन टू एन एग्जिस्टिंग फ्रंट एंड। ओके,
तो एक पॉइंट ये हो गया। अब देखते हैं मशीन कोड ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल। अब देखो यहां पर चूंकि इंटरमीडिएट कोड आ गया था, इंटरमीडिएट कोड आने की वजह से हुआ क्या कि आपने क्या कर दिया, जो यहां पर इंटरमीडिएट कोड आया उसके लिए कोड ऑप्टिमाइजर लगा दिया मशीन इंडिपेंडेंट, तो इसने ऑप्टिमाइजेशन इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन, जो मशीन इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस थी उनका ऑप्टिमाइजेशन कर दिया। तो इसीलिए कह रहा है कि कोड ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है। एंड दिस इंटरमीडिएट कोड ऑप्टिमाइजर मे बी रीयूज्ड बाय ऑल कंपाइलर्स। अच्छा, यहां पर जो कोड ऑप्टिमाइजर है, ये एक पॉइंट ये भी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर है, जबकि यहां मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर है। ओके, तो दिस इंटरमीडिएट कोड ऑप्टिमाइजर मे बी रीयूज्ड बाय ऑल कंपाइलर्स, मतलब जो भी आपको कंपाइलर कंस्ट्रक्ट करना है किसी नेक्स्ट लैंग्वेज का, तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई सपोज करो L5 लैंग्वेज आती है तो उसके लिए भी क्या होगा, इंटरमीडिएट कोड, तो उसके लिए भी सेम ही होगा। आपने कोड ऑप्टिमाइजर ऑलरेडी लिख दिया है एक कोड, अब वो L5 के लिए भी वही कंपाइलर कोड ऑप्टिमाइजर यूज हो जाएगा। तो यही पॉइंट लिखा, मे बी रीयूज्ड बाय ऑल कंपाइलर्स, जबकि इसके लिए क्या बोला गया कि ये रीयूजेबल नहीं है। ओके, रीयूज ऑफ कोड जनरेटर्स, तो इस पॉइंट को अगर समझना कि रीयूज ऑफ कोड जनरेटर्स का क्या मतलब है, जैसे कि आप इसमें देखो मशीन M1 के लिए आपने कितने कोड जनरेटर लिखे थे, 4। क्यों, क्योंकि चारों लैंग्वेज के लिए अलग अलग कोड जनरेटर लिखना पड़ा था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, 4 लैंग्वेज हैं, लेकिन इंटरमीडिएट कोड जनरेट होने की वजह से क्या हुआ कि चारों लैंग्वेज के लिए सेम इंटरमीडिएट लैंग्वेज जनरेट हो रही है। तो अब क्या हुआ, उस इंटरमीडिएट लैंग्वेज के लिए हमने क्या लिखा, हमने कोड जनरेटर लिखा। ओके, तो हो क्या रहा है, 4 लैंग्वेज के लिए एक ही कोड जनरेटर काम कर रहा है। मतलब पहली लैंग्वेज के लिए आपने जो कोड जनरेटर लिखा था वही कोड जनरेटर L2, L3, L4, L5, L6, L7 जो भी लैंग्वेज हैं, वो कोई भी लैंग्वेज हो वही कोड जनरेटर यूज किया जा सकता है। इसीलिए लिखा हुआ है रीयूज ऑफ कोड जनरेटर्स, या कह लो रीयूजेबल कोड जनरेटर्स। जो कोड जनरेटर्स के कोड होते हैं उनको रीयूज किया जा सकता है। ओके, एंड दैट्स डन।